स्वागत है आप सबका शब्द संस्कृति के इस मंच पर, जहां हम भाषा के बहाने सभ्यता संस्कृति की तह तक जाने की कोशिश भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन सबका अतिशय आभारी हूं जिन्होंने इसके पहले के वीडियो को देखा और मेरा हौसला उम्मीद से ज़्यादा बढ़ाया। मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर समीक्षक वही लोग हो सकते हैं जो आपसे कभी मिले नहीं और आपको पहले से कभी जानते नहीं। शब्द संस्कृति का यह चैनल करीब साल भर से बंद पड़ा था। सब्सक्राइबर ज़्यादा कुछ थे नहीं, पर 2 दिन पहले अपलोड किए गए उस वीडियो को हज़ारों लोगों ने सुना है, जिसमें मैंने जाति और वर्ण व्यवस्था का अर्थ बताया है। ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा लगता है यह संदेश लाखों लोगों तक पहुँचेगा। तमाम लोगों ने शानदार प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने जितना सुना उससे ज़्यादा जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। यदि मेरी किसी बात से किसी के जीवन में कोई अच्छी बात शामिल हुई तो दरअसल मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। शब्द संस्कृति के इस मंच का मकसद यही है कि हम सबकी सोच थोड़ी बेहतर हो, क्योंकि बेहतर सोच से ही बेहतर समाज बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। कोशिश रहेगी कि यह चैनल नियमित चले, इसीलिए मैंने कैमरा लाइट सजाने का झंझट समाप्त कर दिया है। कहीं राह चलते भी मोबाइल पर आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी और वीडियो की शक्ल देकर अपलोड कर दिया जाएगा। कभी ज़्यादा वक्त रहा तो कैमरा लगाकर लाइव वगैरह भी किया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी की बात मेरे ख्याल से नहीं होगी। खैर, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा में होने वाली रोज़मर्रा की गलतियों पर बात करना है, ताकि हम सबकी भाषा साफ सुथरी और यथाशक्ति शुद्ध बने। भाषा सुधार के वीडियो हो सकता है कि कई बार बहुत बोरियत करने वाले हों, पर मेरा मानना है कि अपनी भाषा ठीक करने के काम में आलस्य कभी भी नहीं करना चाहिए। भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसे बेहतर बनाने में किसी का नुकसान नहीं है। उदाहरण के लिए मैं भाषा के बहाने सभ्यता संस्कृति की कभी कभी जो व्याख्या करता हूँ, उससे हो सकता है कि कुछ लोग कुछ हद तक असहमत भी हों, पर भाषा अच्छी होगी तो असहमत लोग अपनी असहमति भी अच्छे से जाहिर कर पाएंगे। यकीन मानिए, अच्छी भाषा कुछ हद तक सभ्यता सिखाने का काम भी करती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे विरोधी की भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, तो मेरा विरोध वह अच्छे ढंग से कर पाएगा। इस नाते मेरी जो वैचारिक चीज़ें हैं उनसे हो सकता है बहुत सारे लोग असहमत हों, लेकिन भाषा के मामले में तो असहमत होने जैसी कोई बात नहीं है। मेरा मानना है कि भाषा का मामला अगर थोड़ा बोरियत वाला भी हो तो भी हम सबको मिलकर अपनी भाषा अच्छी करनी चाहिए। इससे हम अच्छे होंगे, हमारे परिवार में, हमारी पीढ़ियों में भी अच्छी भाषा के संस्कार जाएंगे, देश समाज भी इससे बेहतर होगा। खैर, आज हम एक ऐसे शब्द की चर्चा करेंगे जिसे हिंदी वालों ने इतने लंबे समय से लगातार गलत लिखा और गलत प्रयोग किया है कि अब यह गलत शब्द ही सही मान लिया गया है, लगभग मानक बन गया है। असल में एक दिन यूं ही खबरिया चैनलों के कोलाहल से ऊबकर मैंने रिमोट घुमाया और अचानक एक फिल्मी चैनल पर पहुंच गया। मेरी न फिल्म में कोई दिलचस्पी थी और न उसके पात्रों में, पर आंखों को शायद ऊपर दाहिने कोने में ठहर जाना था। उस दाहिने कोने में जहां मेरी निगाह गई, फिल्म का नाम लिखा था बवाल, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। इस शब्द ने जैसे दिमाग में खलबली सी मचा दी। मन में सवाल आया कि क्या बवाल लिखना सही है? आपको अजीब लग सकता है कि इसमें गलत भला क्या है। बवाल ही तो लिखा जाता है, क्योंकि हम चलन में हर कहीं बवाल ही लिखा हुआ देखते हैं। सामान्य रूप से लिखा होता तो मुझे भी कोई आश्चर्य न होता, पर बात यहाँ फिल्मी दुनिया की आ गई तो इस नाते सवाल उठाना ज़रूरी हो जाता है। हमने फिल्मी दुनिया को हमेशा शब्दों और ध्वनियों की एक समृद्ध दुनिया के रूप में देखा है। वहाँ शब्दों के मर्म को जानने वाले एक से एक गीतकार हुए हैं, मसलन मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, गुलजार, गोपाल दास नीरज, पंडित नरेंद्र शर्मा वगैरह वगैरह नामों की एक लंबी सूची है। इनके लिखे गीतों से गुजरिए तो केवल भावनाएं ही नहीं, भाषा भी निखरती है, समृद्ध होती है। और जो गायक थे उनका आप ज़रा सा देखिए, लता मंगेशकर, रफ़ी साहब, मुकेश या मन्ना डे, आप पाएंगे कि उनके उच्चारण में इतनी स्पष्टता थी कि उच्चारण की छोटी सी गलती भी ढूंढ पाना मुश्किल है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाइयों और बहनों बोलकर संबोधन में अनुनासिकता की जो सामान्य गलती अक्सर करते हैं, वह सामान्य गलती भी हिंदी फिल्मी गानों में आपके लिए ढूंढ पाना मुश्किल होगा। यहीं पर एक छोटी सी जानकारी याद रखिए कि अगर संबोधन की बात हो तो बहुवचन के लिए लगाई जाने वाली बिंदी नहीं लगाई जाएगी। जैसे मित्र का बहुवचन मित्रों लिखा जाता है, पर जब संबोधन किया जाएगा तो मित्रों के बजाय मित्रों होगा, मित्रों। देशवासी का बहुवचन देशवासियों है, पर जब कहा जाए हे देशवासियों
तो उच्चारण में अनुनासिकता नहीं होगी, यानी नाक से जो आवाज़ आती है वह नहीं होगी। आपने तमाम फिल्मी गाने सुने होंगे, मसलन ऐ मेरे वतन के लोगो ज़रा आँख में भर लो पानी। आप ध्यान से सुनेंगे तो इस गीत में लोगों मिलेगा, लोगों नहीं। इसी तरह ये गीत है दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इसमें भी वालों पर ध्यान दीजिए तो पता चलेगा कि यह वालों नहीं है, वालों है। लता जी के बारे में एक किस्सा दिलचस्प है। एक बार ऐसा हुआ कि दिलीप कुमार ने लता जी को गाते हुए सुना। दिलीप साहब ने उनके मराठी लहजे पर टोका और हिंदी उर्दू के लहजे को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ सलाह दी। उस दौर के हमारे लोगों का बड़प्पन देखिए कि लता जी ने उस टिप्पणी को आलोचना मानकर दरकिनार नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाकायदा एक शिक्षक लगाया और अपनी भाषा को और ज़्यादा संवारने का काम किया। हम सोच सकते हैं कि अगर लता जी जैसी इतनी बड़ी कलाकार सुधार के लिए तैयार थीं तो हमें भी ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बड़ा कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी सीखने में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्हें भी कोई एक बार टोक दे तो वे भी अपनी गलती ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। वैसे यह बहस का विषय हो सकता है कि संबोधन में बहुवचन की स्थिति में भी बिना अनुनासिकता की परिपाटी आई कहाँ से। इस पर हम अलग से बात कर सकते हैं, यह एक अलग विषय है। बहरहाल अब एक बार फिर से लौटते हैं उस बवाल पर। असल में सही शब्द है वबाल। जी हाँ, आपने सही सुना, वबाल, बवाल नहीं, वबाल। यह शब्द अरबी भाषा से उर्दू के रास्ते हिंदी में आया है। इसका अर्थ है विपत्ति, मुसीबत, झंझट, आपदा। जब कहते हैं यह तो मेरे लिए वबाल बन गया है तो उसका मतलब होता है मुसीबत का कारण बन गया है। अब ज़रा इस शब्द को मिलाकर बने कुछ शब्द देखिए। वबाले जान यानी जान के लिए मुसीबत, वबाले गर्दन, वबाले दोष यानी ऐसा बोझ जो गर्दन या कंधे पर पड़ा हो। इन्हीं से कुछ मुहावरे भी बने हैं, जैसे वबाल पड़ना, वबाले जान हो जाना, जो उस गंभीर संकट को दर्शाते हैं जो पीछा न छोड़े। लेकिन आज की पीढ़ी ने वबाल को बवाल बनाकर इसका मतलब भी बहुत कुछ बदल दिया है। शुरू में जिन लोगों ने वबाल को बवाल किया वे कोई नासमझ लोग नहीं थे, खुद को समझदार कहने वालों ने शुरू किया और बाद में आम जनता ने उसका अनुगमन किया। समझदारों ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया कि उर्दू में बवाल की तरह एक शब्द बव्वाल भी होता है, जो अरबी से ही आया है और जिसका अर्थ है बहुत ज़्यादा पेशाब करने वाला। अब बवाल को इसके आसपास रख दें तो मामला हास्यास्पद हो जाएगा, जाहिर सी बात है। बवाल बवाल फ़र्क नहीं है ज़्यादा, ज़रा सा केवल आधा वा ज़्यादा है उसमें, बस उच्चारण आसपास है। खैर, आज की तारीख में वबाल बवाल बनकर मुसीबत और विपत्ति से आगे भी बढ़ गया है, तबाही या हंगामा का पर्याय भी बन चुका है। कभी कभी कमाल, गज़ब, शानदार जैसे भावों में भी इसका प्रयोग आजकल हो रहा है। उदाहरण के लिए लोग कहते ही हैं, भाई तूने तो बवाल मचा दिया, भाई तूने तो बवाल कर दिया। तो यहाँ एक बड़ा प्रश्न उभरता है कि क्या जो चलन में आ जाए वह सही हो जाता है, या फिर भाषा के मर्म और शुद्धता को बचा कर रखना ज़रूरी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आखिर चलन तो चलन है, चलना पड़ता है उसके साथ। शायद यही सोचकर कहा जाता है कि महाजनों एन गतः सपंथा, यानी जिस रास्ते महाजन यानी बड़े लोग चलें उसी रास्ते पर चलो। यहाँ ध्यान रखिए कि महाजन को आम बोलचाल में प्रायः बनिया वगैरह मान लिया जाता है, पर इसका मतलब महाजन यानी महान व्यक्ति है। जो भी हो, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य के चक्कर में हम कई बार भूल जाते हैं कि लोकप्रिय रास्ता ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही रास्ता भी हो। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, संस्कार और संस्कृति का वाहक भी है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम शब्दों के अर्थ को समझें, उसकी जड़ों तक जाएं, क्योंकि जब हम शब्द को समझते हैं तभी अपने सोचने के तरीके को भी समृद्ध करते हैं। तो अब आप स्वयं सोचिए कि हमें अपनी भाषा में वबाल मचाना है या बवाल करना है। चलन को दरकिनार करना हमेशा आसान नहीं होता, पर मैं बवाल के बजाय वबाल लिखता हूँ आज भी। चाहें तो आप भी आज से इस शब्द का सही प्रयोग शुरू कर सकते हैं। उर्दू वाले हमारे आसपास ही मिल जाएंगे और उनमें से ज़्यादातर लोग वबाल ही लिखते हैं। इसका मतलब है कि सही प्रयोग चलाने में अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी आप चलन के हिसाब से बवाल लिखते और करते पाए जाते हैं तो भी चलेगा ही। बवाल है तो बवाल होता रहेगा, कौन बाज आता है। अंतिम बात यही कि शब्द गलत चले या सही, पर उसका मर्म यदि आप समझते हैं तो बेहतर और समझदार इंसान ज़रूर बनते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसी भावना के साथ आज की मैंने बात भी की है। आज बस इतना ही।
भाषा सुधार के इस अभियान को अच्छा समझते हो तो शब्द संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने 2-4 मित्रों में भी साझा कर सकते हैं। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।